चलिए एक और खबर। अमेरिकी टैरिफ के बाद एक्सपोर्ट अभी खुद को उसमें ढाल रहे थे, संभल रहे थे, डील हो जाने की उम्मीद में बैठे थे। इससे पहले यूके से कार्बन टैक्स की चिट्ठी एक और आ गई। यूके से कार्बन टैक्स नाम का एक टैक्स आ रहा है जो एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है। सर इस चुनौती को समझाइए, ये कितनी बड़ी चुनौती है? अभी एक से निपटे नहीं थे और दूसरा संकट ये दरवाजे पर आ गया। ये बड़ा मुश्किल है। ईयू का ये फैसला जो अब 1 जनवरी से लागू होगा, इसे समझना जरूरी है। अभी जो फेज चल रहा था दिसंबर के अंत तक चलेगा कार्बन टैक्स का, वो वो फेज था जिसको कि ट्रांजिशन फेज कहा जाता था, जिसमें ईयू के बायर्स को, यानी भारतीय कंपनियां ईयू में जिन ग्राहकों को अपना सामान बेचती हैं, उन्हें हर तिमाही में ये बताना होता था कि जो सामान वो खरीद रहे हैं उसमें एमिशन का एम्बेडेड कंटेंट कितना है। यानी उसको बनाने के लिए पर्यावरण को कितना प्रदूषित किया गया, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया गया, कितना कार्बन का उत्सर्जन किया गया। अब ये फेज पूरा हो गया है। 1 जनवरी से जो नया फेज होगा है, उसमें में जो ईयू के इंपोर्टर्स हैं, यानी जो आयातक हैं, जो भारत दुनिया के देशों से सामान आयात करते हैं, उन्हें सीबीएम डिक्लेरेंट्स फाइल करने पड़ेंगे और फिनेंशियल लायबिलिटी तय करनी पड़ेगी इन एमिशंस की, जो एमिशंस इसको सामान को बनाने में किए जा रहे हैं। अब अब वो सीबीएम सर्टिफिकेट का सेल शुरू होगा, उनकी की बिक्री खरीद फरोख्त होगी, और जो कार्बन का प्राइस है जो तय किया गया वो दिखाई देगा। तो पहली बार 1 तारीख से, 1 जनवरी से ये कार्बन बॉर्डर का मैकेनिज्म नए नए सिरे से प्रभावित होगा। अब और करीब से देखिए भारत में कहां कहां किस पर असर पड़ेगा, कौन सी चीजें फर्स्ट फेज में आ रही। आयरन एंड स्टील आ रही है, यानी भारत से जाने वाला स्टील और स्टील से बने हुए जो भी सामान है। एल्यूमिनियम आएगा, सीमेंट आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और हाइड्रोजन से रिलेटेड आएंगे। भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो करीब करीब ये माना जा रहा है कि $8 बिलियन के आसपास आसपास का जो एक्सपोर्ट ईयू को है, वो सीबीएम कवर्ड प्रोडक्ट में आता है। यानी जो कार्बन बेस्ड एमिशन प्रोडक्ट हैं, उनमें करीब $8 बिलियन का भारत का निर्यात आता है, जिसमें भी 26 से 27% हिस्सा स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का है। तो जो आकलन मिल रहे हैं उससे कि जो सीबीएम का इंसिडेंस है भारत में 20 से 35% वैल्यू के ऊपर होगा। भारत ईयू के साथ एक एफटीए पर बात कर रहा है, इधर कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हो चुका है। भारतीय स्टील कंपनियों के लिए आने वाले दिनों में चुनौती है। और अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं, ये फैसले भी, ये कानून भी जो बदलते हैं, इन पर भी करीब से निगाह रखिए, क्योंकि भारतीय निर्यातकों के लिए ये सीबीएम के बाद इनकी जो कॉस्ट बढ़ेगी अगले अगले महीने से, जनवरी से दिखाई देने लगेगी, क्योंकि ईयू इस मामले में बेहद सख्त है और वो शायद किसी भी देश को रियायत देने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है जो जनवरी के बाद से आपको बार बार शेयर बाजार में घूम घूम कर आता रहेगा। जो कंपनियां रिपोर्ट करेंगी कि उनकी कार्बन कॉस्ट इतनी बढ़ी है उनके उत्पादन की।